यह उस समय की बात है जब दो भाई अपने नाना नानी के यहाँ छुट्टी मनाने के लिए गए थे। छुट्टियों के दौरान दोनों भाई रोहन और आर्यन घर की रूफटॉप पर कुछ खोज रहे होते हैं। तब उन्हें किसी अद्भुत रहस्यमय चीज की उम्मीद नहीं होती है। हे, चलो इसे खोलकर देखते हैं। नहीं, पहले हमें इसके बारे में नानी या नाना से पूछ लेना चाहिए। नाना नानी उस समय घर पर नहीं थे। फिर रोहन जिद करने लगता है कि मुझे यह मैप देखना है। आर्यन के अंदर भी देखना की इच्छा तो थी, जिसके कारण वह मान जाता है। जैसे ही वे मैप को ओपन करते हैं, उन्हें उसमें लिखे रहस्यमय संकेतों का पता चलता है। यह मैप उन्हें एक खोया हुआ खजाना ढूंढने के लिए एक एडवेंचरस और थ्रिलिंग जर्नी में खोज के लिए ले जाता है। रोहन और आर्यन खजाने की खोज में उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें फील होता है कि यह सिर्फ उनका यूनिक एंड चेरिश्ड एडवेंचर गेम है। वे मैप पर मार्क्ड लोकेशंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ाते हैं, जहां वे अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल्स का सामना करते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। हर एक स्टेप पर वे एक न्यू पजल को सॉल्व करते हैं, जो उन्हें खजाने के और पास ले जाता है। उनकी जर्नी धीरे धीरे एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन से भरता जाता है। देन रोहन बोलता है, देखो आर्यन, शायद वहाँ एक खंजर दिखाई दे रहा है, शायद वहाँ कोई ट्रैप है। दोनों चतुराई के साथ उस ट्रैप से बचकर निकल जाते हैं। कुछ देर आगे चलने पर उन्हें कोई चीज दिखाई देती है, तो रोहन बोलता है, यह फाइनल क्लू हो सकता है। इसमें लिखा है कि खजाना वाटरफॉल के पास में है। मुझे भी पानी के रशिंग सुनाई दे रहा है। शायद हम वाटरफॉल के पास ही हैं। जब वे वाटरफॉल के पास पहुंचते हैं तो वह नजर नहीं आता। बजाय इसके वे आसपास एक अजीब पेड़ देखते हैं। एक डाल पर बैठा हुआ एक तोता है जो उनसे बात करने लगता है। आप दोनों कौन हो और इस शांत स्थान में क्या कर रहे हो? आइला, ये तोता तो बोलता भी है। हम यहाँ खजाने की तलाश में हैं मित्र। क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? हाँ, जरूर। मेरा नाम मिट्ठू राजा है और मैं खजाने का पहरेदार हूँ। अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें खजाने के पास ले जा सकता हूँ। हाँ ठीक है, अब हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इस गेम के कुछ रूल्स हैं। पहला आंसर गलत होने पर आप फ्रीज हो जाओगे। दूसरे आंसर के गलत होने पर आप वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाओगे। अगर तीसरा आंसर गलत हो गया तो वृक्ष बनकर हमेशा के लिए इनविजिबल हो जाओगे। ये तोता तो बोलता भी है। मैं तैयार हूँ, पूछो। दुनिया में सबसे बड़ा दिल किसका होता है? माँ का दिल। सही आंसर। इंसान के पास क्या होने से वह इंसान कहलाने योग्य है? सभी प्रकार की सुख सुविधाएं। रॉन्ग आंसर। रोहन फ्रीज हो जाता है, जिस पर अभी भी बोलने की शक्ति होती है। अगेन रोहन रॉन्ग आंसर देता है और वह पूरा वृक्ष बनकर इनविजिबल हो जाता है। देन मिट्ठू राजा आर्यन से सवाल पूछता है कि आप मेरे सवाल का जवाब दोगे। अगर देते हो तो आप खजाने को प्राप्त कर सकते हो या फिर अपने भाई को बचा सकते हो। देन रोहन बोलता है, मैं अपने भाई को बचना चाहूंगा। देन दोनों के बीच सवाल जवाब शुरू होता है। आपके सोच के अनुसार किसका दिल सबसे बड़ा होता है? माँ का दिल सबसे बड़ा होता है, स्पेशली धरती माँ, जो सबका केयर करती है। चाहे वो बुरा हो या अच्छा, सबका बराबर केयर करती है। सही आंसर। इंसान के पास क्या होने से वह इंसान कहलाने योग्य है? इंसान के अंदर दया की भावना होनी चाहिए। बिना दया भावना के इंसान कहलाने योग्य नहीं है। सही आंसर। इस दुनिया में बुद्धिमान किसको कहा जा सकता है? जिस व्यक्ति के पास विवेक हो, मतलब सही गलत का ज्ञान हो। सही आंसर। इस दुनिया में इंसान के अंदर क्या 3 बुराइयां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? पहला, जब पास में कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का बुराई कर रहा हो जबकि वह पास नहीं है, तब तोह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इन शॉर्ट, किसी के बारे बुरा बोलना नहीं चाहिए। दूसरा, किसी की बुराई सुननी नहीं चाहिए। तीसरा, किसी के ऊपर हो रहे अत्याचार को खड्डे रहकर देखना भी नहीं चाहिए। इन शॉर्ट, बुरा देखना नहीं चाहिए। सही आंसर। इस दुनिया में कौन से कर्म का फल मीठा होता है? इंतजार का फल मीठा होता है। मिट्ठू राजा बोलता है, बहुत अच्छा आर्यन बोलता है। देन रोहन वापस ह्यूमन बन जाता है। देन खजाने के रूप में अमूल्य ज्ञान प्रदान करता है कि ह्यूमन के पास 5 गुण तो होने ही चाहिए।
पहला, ह्यूमन को हमेशा सही राह में रहना चाहिए। दूसरा, बड़ू की बातों सुनना चाहिए। तीसरा, किसी भी अजनबी या अन्यों की धन दौलत पर लालच नहीं करना चाहिए। चौथा, अगर कोई भी चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा है और उस चीज़ की किसी को ज़रूरत है तो उसे दे देना चाहिए। और लास्ट पांचवा, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। इस तरह दोनों को अमूल्य खजाना प्राप्त होता है और रोहन को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों मिट्ठू राजा को ज्ञान के लिए धन्यवाद कहकर घर की ओर निकल जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करनी चाहिए, किसी अन्य के धन का लालच नहीं करना चाहिए। इस तरह कहानियों से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।